फिनटॉक में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। फिनटॉक यहाँ होती है फाइनेंस और बिजनेस की बातें। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया में ई रिक्शा किसने बनाया या फिर इथेनॉल से जलने वाली लालटेन किसने बनाई? तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर अनिल कुमार राजवंशी के बारे में। डॉक्टर अनिल कुमार राजवंशी बीते 4 दशकों से तकनीक के ज़रिए कई गाँव के लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। उनके इस अमूल्य योगदान के लिए सरकार ने हाल ही में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। राजवंशी जी महाराष्ट्र के निपकर कृषि अनुसंधान संस्थान के निर्देशक के रूप में काम कर रहे हैं और उन्हें सबसे पहले ई रिक्शा और इथेनॉल से लालटेन और स्टोव जलाने के ईंधन को विकसित करने के लिए जाना जाता है। वह लखनऊ में पले बढ़े और आईआईटी कानपुर से 1972 में बीटेक और 1974 में एमटेक करने के बाद वह पीएचडी करने के लिए फ्लोरिडा विश्वविद्यालय गए। इस दौरान उन्होंने भारत सरकार से पूरी छात्रवृत्ति मिली। 5 साल के पीएचडी के बाद राजवंशी जी ने फ्लोरिडा के विश्वविद्यालय में ही पढ़ाना भी शुरू कर दिया, लेकिन देश के लिए कुछ अलग करने की चाहत में वह आराम की ज़िंदगी को छोड़कर 1981 में भारत वापस लौट आए और अपने देश के लोगों की ज़िंदगी को बदलना शुरू कर दिया। लेकिन इस फैसले से उनके पिताजी काफ़ी नाराज़ हुए। राजवंशी जी कहते हैं, वह एक ऐसा दौर था जब भारत का हर इंजीनियर सिलिकॉन वैली में अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता था, लेकिन मैं अपने जीवन के लक्ष्यों को लेकर हमेशा से स्पष्ट था और दुनिया भर का अनुभव हासिल कर अपने देश के लिए काम करना चाहता था। लेकिन जब मेरे पिताजी को पता चला कि मैं भारत लौटना चाहता हूँ तो वह खासे नाराज़ हुए और कहा कि आईआईटी कानपुर और फ्लोरिडा विश्वविद्यालय जैसे चुनिंदा संस्थानों में पढ़ाई करने के बावजूद गाँव की ओर लौटना बेवकूफ़ी है। लेकिन राजवंशी जी ने ठान लिया था और उन्होंने सिर्फ अपने दिल की सुनी। अमेरिका से लौटने के बाद उन्हें आईआईटी मुंबई, भेल और टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थानों से ऑफ़र मिला, लेकिन उन्होंने सबको मना कर दिया और सतारा जिले के फलटड़ में निपकर कृषि अनुसंधान संस्थान नाम के एक एनजीओ से जुड़ने का फैसला किया। राजवंशी जी ने बताया, उस वक्त यहाँ की ज़िंदगी काफ़ी कठिन थी। लोगों को हर चीज़ के लिए पुणे जाना पड़ता था, जो यहाँ से 4 घंटे दूर था। शुरुआती 6 महीने में मुझे यहाँ के माहौल में ढलने में काफ़ी दिक्कत हुई, लेकिन कुछ अलग करने का जुनून ऐसा था कि सभी परेशानियों को भूल मैं सिर्फ अपना काम करता रहा। राजवंशी जी ने बीते 4 दशकों में अल्कोहल स्टोव, बायोमास गैसीफायर और ई रिक्शा को लेकर 7 पेटेंट हासिल किए हैं। इसके अलावा उन्होंने 1970 का अमेरिका, नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट, रोमांस ऑफ इनोवेशन जैसी 5 किताबें भी लिखी है। राजवंशी जी हमेशा अपने समय से आगे थे। उन्होंने ई रिक्शा को लेकर उस वक्त काम करना शुरू कर दिया जब दुनिया में इसके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था। राजवंशी जी कहते हैं कि मैंने इलेक्ट्रिक रिक्शा पर साल 1985 से ही काम करना शुरू कर दिया था। उस वक्त भारत ही क्या, दुनिया के किसी भी देश में इसके बारे में सोचा भी नहीं जा रहा था। फिर 1995 में इसे लेकर मैंने कुछ पेपर्स लिखे और कुछ कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लिया। इसी दौरान मेरे प्रोजेक्ट को लेकर MIT बॉस्टन के रिसर्च जर्नल में भी एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, लेकिन शायद ये राजवंशी को भारी पड़ गया और धीरे धीरे उनके आइडियाज़ को चुराकर कई कंपनियों ने काम करना शुरू कर दिया। वह कहते हैं, हमारी संस्थान बहुत छोटी है और हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे, लेकिन साल 2003 के आसपास मेरे आइडिया को कंपनियों द्वारा चुराने को लेकर मीडिया में काफ़ी खबरें चली और लोगों को सच्चाई का पता चलने लगा। फिर ई रिक्शा के आविष्कार को लेकर उन्हें साल 2004 में प्रतिष्ठित एनर्जी ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं 2014 में वे फ्लोरिडा विश्वविद्यालय से वशिष्ठ पूर्व छात्र का पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने। राजवंशी जी खुद को आध्यात्मिक इंजीनियर मानते हैं। वे कहते हैं, भारत प्राचीन काल से ही एक महान सभ्यता है। हम तकनीक और आध्यात्म को एक सूत्र में पिरोकर देश को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं। वह कहते हैं कि ग्रामीण भारत आज कई आर्थिक और सामाजिक संकटों से जूझ रहा है, लेकिन तकनीक के जरिए लोगों की ज़िंदगी को काफ़ी आसान बनाया जा सकता है। इसके लिए युवाओं को सामने आना होगा। आज अमीर देशों के अमीर लोगों की समस्या को हल करने के बजाय युवा इंजीनियरों को अपने देश के गरीब और बेबस लोगों की दिक्कतों को दूर करने पर ध्यान देना होगा, और ये तभी होगा जब वे असुरक्षा के भाव से बाहर निकलेंगे और पढ़ के भारत लौटेंगे और यहाँ पे काम करेंगे। तो दोस्तों,
ये थी राजवंशी जी की कहानी, जिन्होंने ई रिक्शा का इनोवेशन किया, इथेनॉल स्टोव का इनोवेशन किया। मैं आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको इंस्पिरेशनल लगी होगी और ऐसे फाइनेंस, बिजनेस, स्टार्टअप, इनोवेशन, मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद।